हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है टेबल्स एंड शेयर्स। इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले तो आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मेनली आपको 2 से लेके 9 तक का टेबल तो आना ही चाहिए। आइए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। शामास गार्डन। शामा ने अपने गार्डन में सनफ्लावर के, रोज़ के और मैरीगोल्ड के प्लांट जो हैं लगाए हैं। अब उसने उनके फ्लावर बेड बनाए हैं और किस तरीके से बनाए हैं वो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। एक उसने कितने किए हैं, लिखा है सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। हर फ्लावर बेड में 18 प्लांट्स हैं, लेकिन तरीका उनको करने का डिफरेंट है। जैसे कि फर्स्ट जो उसने यहाँ पे सनफ्लावर के लगाए हैं वो किस तरीके से लगाए हैं, एक ही रो में 18 प्लांट्स, राइट। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, यहाँ पे जो रोज़ के प्लांट लगाए हैं, सेकंड है ये वाले रोज़ के प्लांट को कैसे लगाया है, 1 2 3 4 5 6 रोज़ में, और 6 रोज़ बनाए हैं और उसमें हर रोज़ में कितने कितने प्लांट हैं, 1 2 3। रोज़ क्या होती हैं, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप देखोगे उनको रोज़ कहा जाता है, ठीक है। तो उसने कितने रोज़ बनाई हैं, 6 रोज़ में और 3 प्लांट लगाए हैं। नीचे अगर हम मैरीगोल्ड के फ्लावर देखेंगे तो उसने 2 रोज़ बनाए हैं, एक 1 और एक 2, और हर रो में कितने प्लांट लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट लगाए। लेकिन जब हम सब इनकी गिनती करेंगे तो हर जगह देखेंगे तो टोटल कितने ही बनेंगे, 18 फ्लावर्स ही बनेंगे, ठीक है। जैसे कि इसने मुझे बताया है रोजेस प्लांटेड को, जैसे इसने प्लांट किया है रोज प्लांट्स को, वो किया है 18। कैसे बने हैं, 6 रो और हर रो में 3 प्लांट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रोज विद 3 प्लांट्स ईच, हर एक में 3, तो 6 3 टोटल बने कितने, 18, ठीक है। उसी तरीके से हमने नीचे वाले करने हैं। What are the ways in which the sunflower and marigold are planted? सनफ्लावर को उसने कैसे किया है, एक रो, और एक रो में टोटल कितने हैं, 18, तो यहाँ पे आएगा 1 into 18, so there is 1 row and with 18 plants, all right। नेक्स्ट आती है बारी किसकी, मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड में उसने कितने रो दिए हैं, 1 और 2, तो फर्स्ट हम लिखते हैं रोज को जो है 2। फिर देखेंगे एक रो में कितने प्लांट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9, 2 9 18, तो देयर आर 2 रोज विद 9 प्लांट्स ईच, ऑल राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, आप भी सेम तरीके का गार्डन बना सकते हैं। आपने भी गार्डन बनाना है और वहाँ पे फ्लावर बेड्स को शो करना है जिसमें टोटल कितने प्लांट्स होने चाहिए, 48। ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट, हर रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट आपने रखने हैं। तो बताइए आप किस तरीके से वो फ्लावर बेड बना सकते हैं। तो देखा जाए तो हमने क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं। 48 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 48 2 के टेबल में कब आता है, 2 into 24, राइट। और अगर हम 3 का टेबल देखेंगे तो 3 into 16, ठीक है। ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि किस किस टेबल में कैसे आता है। इसके अलावा और अगर हम 4 का टेबल देखेंगे तो 4 into 12। तो ये जो मैंने फैक्टर बताए हैं, इस फैक्टर को देखते हुए आप अपना फ्लावर बेड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, 4 रोज बनानी है जिसमें हर रो में 12 फ्लावर रखने हैं, एक ये फ्लावर बेड बन जाएगा आपका। या 3 रोज बनानी है और हर रो में 16 फ्लावर्स रखने हैं, ये बन गया आपका दूसरा डायग्राम। तो इसी तरीके से आपने ये 2 डायग्राम खुद बनाने हैं, जैसे यहाँ पे फ्लावर बेड बनाया है उसी तरीके से। फर्स्ट जो होता है वो होते हैं रोज, और सेकंड जो नंबर होता है वो होते हैं हर रो में इतने इतने प्लांट आने चाहिए, मतलब ऊपर भी 12, नीचे भी 12, उसके नीचे भी 12, उसके नीचे भी 12।
ऐसे आपने 4 लाइन बनानी है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने खुद बनाना है इसका डायग्राम। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आपको बताया है जार्स इन दी शेल्फ। एक शेल्फ है, उस पे जार्स डले हुए हैं। भीमा ने ये शेल्फ बनाया है और टोटल कितने जार डाले हैं उसमें? 30। दिस इज अ लॉन्ग शेल्फ विथ 2 रोज। एक लंबी सी शेल्फ है जिसमें सिंपल कितने रोज बनाए हैं? 2 रोज बनाए हैं। 2 रोज और टोटल कितने हैं? 30 जार्स हैं। तो ईच रो में कितने आएंगे? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 15 ऊपर 15 नीचे। तो इन्होंने कहा है कैन यू थिंक द अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स। क्या आप दूसरा तरीका बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, 30 के फैक्टर क्या होते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होगा? एक तो 2 इंटू 15 तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम। 3 का टेबल देखेंगे तो 3 इंटू 10, 3 10 ज़ा 30। तो मुझे क्या बनाने हैं? 3 रोज बनाने हैं और हर रोज में कितने कितने जार डालने हैं? 10 10। तो इस तरीके से आप ये शेल्फ अपनी कॉपी में बनाएंगे। कैसे? 3 रो बनाएंगे और हर रो में 10 10 आपने ये जार बनाने हैं, ठीक है। ये आपने सबसे पहला काम करना है, ड्रॉ करना है इस तरीके से शेल्फ। फिर आपने सेकंड में बताना है हाउ मेनी जार विल यू कीप इन ईच रो। तो इसका आंसर लिखेंगे आई विल कीप 10 jars in each row। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी रोज आर देयर। तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर पहले नंबर 3 है तो 3 रोज, देयर आर 3 रोज, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव योर फ्रेंड्स ड्रॉन इट इन डिफरेंट वेज। आपने बताना है कि आपके दोस्त ने इसको अलग तरीके से किया है। तो हम लिखेंगे हाँ किया है। दे देते हैं एग्जाम्पल, तो लिख देंगे यस ही ड्रॉ। आगे जो 30 के फैक्टर होते हैं क्या होता है? 5 6 ज़ा 30। ही ड्रॉ 5 रोज विद 6 जार्स इन ईच। उसने 5 रो बनाए और 6 जार डाले हर रो में, क्योंकि 5 6 ज़ा भी क्या होता है? 30 होता है। तो इस तरीके से आपके दोस्त वाला भी आपने शेल्फ एक और ड्रॉ करना है इसके नीचे सेम तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे इजी ट्रिक। इजी ट्रिक क्या बताई है? आई डोंट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। मुझे 7 का टेबल नहीं आता है, ये बंटी कहता है। तो गुड्डू क्या बोलती है? आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज एन ईजी ट्रिक। उसने कहा कि मुझे 5 तक टेबल आता है, पर इसका एक तरीका है, एक आसान तरीका है फाइंड आउट करने का कि हम कैसे टेबल बना सकते हैं। मैं 7 का टेबल कैसे बना सकती हूँ 2 और 5 के टेबल के साथ। अब उसने कहा ये कैसे है? आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए ऊपर दिया है 2 का टेबल। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 और इसी तरीके से पूरा 10 तक दिया। फिर उसने 5 का भी टेबल लिखा। अब उसने जो 7 का टेबल है वो नीचे बनाया है। अब वो उसने कैसे बनाया है? 2 और 5 के टेबल्स के जो भी आए हैं उनको प्लस करके। जैसे कि 2 और 5 आंसर आया था 1 से मल्टीप्लिकेशन करने में, तो टोटल बना 7। 4 और 10 प्लस करके 14, 6 और 15 प्लस करके 21, 8 और 20 प्लस करके 28 और ऐसे ऐसे हर आंसर को प्लस करके उसने 7 का टेबल बना दिया। तो बताया देखा मैंने कैसे ऐड करके 7 का टेबल बनाया। तो बोलता ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं तो 7 का टेबल 4 और 3 से भी बना सकता हूँ। अब 4 और 3 से क्यों बना सकता है? क्योंकि 4 प्लस 3 भी कितना होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले हम अब बनाएंगे 4 और 3 का यूज़ करके टेबल। पहले लिखा 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 40। उसी तरीके से 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18,
3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 10 ज़ा 30 आ गया। अब इसका 7 का टेबल क्या बनेगा, जो भी आंसर आए हैं ऊपर और नीचे के टेबल के मैंने ऐड करने। 4 और 3 बन के आया 7, 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 12 + 9 कितने हो जाएंगे 21, 16 और 12 हो जाएगा 28। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो ये सब प्लस करके हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, 63 एंड लास्ट में 70। देखा आपने। अब आप सेम मेथड यूज कर सकते हैं और आपने किसका टेबल बनाना है, 2 टेबल्स को यूज करके आपने 12 का टेबल बनाना है। तो 12 का टेबल बनाने के लिए आप कौन सी 2 चीजें यूज कर सकते हैं जिनको प्लस करके क्या बने, मेरा 12 बने। आप एक काम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसका 2 एंड 6 का टेबल। ठीक है, तो बच्चों 2 का टेबल लिखना है, 6 का टेबल लिखना है और फिर इसी तरीके से टेबल ऑफ 12 बनाना है। जो यहाँ पे मेथड दिखाया है आपको, सेम मेथड आपने इस में लास्ट वाले में करना है। तो ये वाला आपने खुद करना है। ठीक है, सेम डायग्राम बनाने हैं जैसे यहाँ दिए। पहले ऊपर 2 का टेबल लिखना, फिर 6 का लिखना, फिर 12 का लिखने के लिए दोनों के आंसर ऐड करके इस तरीके से डब्बा बनाना है आपने। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी कैट्स। ठीक है, आइए देखते हैं हाउ मेनी कैट्स में क्या दिया हुआ है। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वे प्लेइंग इन अ बॉक्स। कुछ जो गायत्री की कैट थी वो एक बॉक्स में क्या कर रही थी, खेल रही थी। When she tried to count, जब उसने काउंट करने की कोशिश की, all she had to see were legs, उसे सिर्फ टांगे दिख रही थी। देखिए यहाँ पे सिर्फ टांगे नजर आ रही हैं। जब उसने काउंट किया तो उसे कितनी टांगे दिखी, 28 टांगे। ऑल राइट, हाउ मेनी कैट्स आर देयर इन दी बॉक्स। तो आप मुझे बताइए कि इस बॉक्स में कितनी कैट्स होंगी। मुझे पता है, यहाँ पे लिखा है 8 legs मीन 2 कैट्स। 8 टांगों का मतलब है 2 कैट। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 1 कैट इज इक्वल टू कितनी लेग्स होती हैं कैट की, 4 लेग्स। राइट, एक कैट में कितनी होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो अगर एक कैट में 4 टांगे हैं तो 12 लेग्स मीन 12 वाले, अगर आपके पास कितनी है 12 लेग्स दिख रही हैं आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना है। तो 4 टांगे एक कैट में है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, कितना आएगा 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो आंसर कितना आया 3। तो यहाँ आएंगी 3 कैट्स। ठीक है, लेग्स का पूछा है तो जितनी लेग एक कैट में होती है उससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो मुझे कैट्स मिल जाएंगी। राइट, अब हम देखते हैं नीचे क्या दिया है। हाउ मैनी लेग्स। अगर 4 हैं, 4 लेग्स हैं तो 1 कैट, 8 लेग्स हैं तो 2 कैट, 12 लेग्स हैं तो कितनी आएंगी 3 कैट। ठीक है, देखा जाए तो हर एक क्या है, जो लेग्स के मामले में 4 का टेबल आ रहा है। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और 4 7 ज़ा 28। ऑल राइट, 28 और 4, इसके आगे हम नहीं लिखते क्योंकि 28 लेग्स दी हैं, तो अगर आप चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, लिख लिया। अब नीचे 1 2 3, तो यहाँ क्या आएगा 4 5 6 7 और 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ये सब 4 के मल्टीपल किए। मैंने 4 के मल्टीपल क्यों किए, क्योंकि एक बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। ऑल राइट, आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा है सो 28 लेग्स मीन कितनी कैट्स होंगी 7। तो यहाँ लिखेंगे हम आंसर 7। नेक्स्ट है बिल्लू हैज केप्ट हिज चिकन इन द बॉक्स। अब उसने चिकन रखा है। ही काउंटेड 28 लेग्स। उसने देखा उस बॉक्स में 28 लेग्स हैं, तो बताओ कितनी चिकन होंगी। अब चिकन की कितनी टांगे होती हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 चिकन इक्वल टू 2 लेग्स। ठीक है, और यहाँ पे लेग दी है और मुझे चिकन निकालना है, तो 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, देयरफॉर 28 लेग्स इक्वल टू, आगे आपने डिवाइड करना है
2 के साथ 28 को, 2 1 जा 2, 8 नीचे आएगा और 2 4 जा 8 हो गया। तो आंसर कितना आया 14। तो नीचे आप लिखेंगे इक्वल टू 14 चिकन्स। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट 14 चिकन्स। आगे दिया है लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। जो लीला है वो 21 दिनों तक स्कूल नहीं गई। तो बताओ फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम द स्कूल। अब ऊपर दिया है मुझे दिन का हिसाब कि 21 दिन तक नहीं गई। अब बताओ कितने हफ्ते हुए। अब इसका आंसर मैं यहाँ आपको बताती हूँ लिख के कि क्या होगा। यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे 1 वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, इक्वल टू 7 डेज। ठीक है, देयरफॉर 21 डेज कितना हो जाएगा, 7 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 21 और 7, तो 7 3 जा 21, तो कितना आया इक्वल टू 3 वीक। इसका आंसर 3 वीक बनेगा। ऑलराइट, आपने क्या करना था, इसको सिंपली डिवाइड करना था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर जंपिंग एनिमल्स, हमने क्लास 3 में भी पढ़ा था। आइए यहाँ पे भी देखते हैं। एक फ्रॉग है जो 3 स्टेप कूदता है एक टाइम में, अगर वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट करता है, 3 स्टेप कूद रहा है। तो काउंट द जंप्स ही टेक्स टू रीच 27। 27 तक पहुंचने के लिए उसको कितने जंप लगेंगे। तो इसका तो सिंपल ही आंसर है। मैं इसके यहाँ से कूद कूद के देखूँ, ये भी कर सकती हूँ मैं। एक 3 पे गई, एक जंप हो गया। फिर 3 से नेक्स्ट जो 3 का टेबल आएगा वो होता है 6 पे जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 के टेबल में क्या आता है 9, फिर 9 पे जाएगा। फिर 3 के टेबल में आता है 12, फिर 12 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पिक्चर से करने से अच्छा मैं सिंपली क्या करूँ, 27 को डिवाइड कर दूँ 3 के साथ। तो जब मैं 27 को 3 के साथ डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा 27। तो कितने करेगा वो जंप, 9 जंप्स। ओके, आपने सिंपली डिवाइड करना है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ही हैज़ टेकन डैश जंप्स इफ ही इज एट 36। अब 36 पे है तो कितने जंप लगेंगे। तो इसके लिए भी सिंपल करना है, डिवाइड करेंगे हम 36 को किससे, कितने जंप ले रहा है वो, 3 एक बारी में, तो 3 से। 3 1 जा 3, माइनस किया तो यहाँ 0, 6 नीचे आएगा। 3 2 जा 6, कितना आया 12। तो आंसर आएगा 12 जंप्स। ठीक है, और अगर 42 पे होगा तो क्या होगा, अब इसको भी आपने 3 से डिवाइड करना है। तो ये वाला पार्ट बच्चों आपने खुद डिवाइड करना है। ऑलराइट, और इसमें आंसर लिखना है कितना आएगा। सेम तरीका अब रैबिट का। रैबिट कैसे जंप कर रहा है, 5 स्टेप, यानी कि 5 से अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितने स्टेप लेता है वो एक टाइम पे, 5 स्टेप। तो बताओ अगर वो 25 पे है तो कितना स्टेप लेगा। तो जब हम 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 जंप्स। नाउ ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप। अगर वो 8 बार कूदा है तो वो किस पे होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जंप्स दिए हुए हैं मुझे। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो 5 8 जा 40। तो कितने पे पहुंचेगा वो, 40 पे। राइट, आगे देखते हैं। ही नीड्स डैश जंप टू रिच 55। 55 पे पहुंचने के लिए कितने जंप्स निकालने हैं। अब मुझे जंप्स निकालने हैं तो मतलब डिवाइड करना है। तो 55 को 5 से आपने डिवाइड करना है और आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 11 जंप्स लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 11। आइए करेंगे अब प्रैक्टिस टाइम। डिवाइड करना सीखना है। आपको 2 का टेबल आता है, 4 का, 8 का, 7 6 और 10। टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं इनको डिवाइड करने के लिए। ये हैं 2 4 8। तो बच्चों ये आपने खुद डिवाइड करना है। मैं आपको ये वाला करके बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड वाला करके बताती हूँ। 56 को लिखेंगे अंदर और 7 से डिवाइड करना है। तो 7 कितने जा 56 होता है, 8। ठीक है, माइनस किया आ गया 0, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 8। वैसे ही 66 को 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 11।
10 को 110 से करना है। इसको कैसे डिवाइड करते हैं, आइए देखिए यहाँ पे 110 अंदर और 10 बाहर, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। सबसे पहले ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो मैंने 2 डिजिट को ही देख के सॉल्व करना है। 11 दिया है, 11 से छोटा 10 की टेबल में क्या आता है, 10 ही आता है, तो 10 1 जा 10 रख दिया 11 के नीचे, माइनस 1 में से 0 गया, बचा 1, 1 में से 1 गया, हो गया क्रॉस। तो अब नेक्स्ट बारी में 1 नीचे आता है तो 0 नीचे आया, 10 आ गया। अब फिर से 10 1 जा 10 माइनस किया, 10 में से 10 गया, क्या बचा 0। तो आंसर कितना आया मेरा 11। तो यहाँ हम लिखेंगे 11। तो इस तरीके से ये जो 3 है ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। ऑल राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे दिया है आपको सी शेल्स। ध्रुव सी के किनारे, समुद्र के किनारे होता है और वो उसको क्या मिलते हैं, सी शेल्स मिलते हैं, शंख मिलते हैं छोटे छोटे से। तो वो सोचता है कि वो अपने दोस्तों के लिए नेकलेस यानी कि हार बनाएगा। कितने दोस्तों के लिए, 3 दोस्तों के लिए, ठीक है। जब उसने देखा सी शेल को, उसको पूरा दिन लग गया। ही कलेक्टेड, टोटल उसने कितने कलेक्ट किए, 112 सी शेल। अब उसने शाम लग गई उसको 112 सी शेल को कलेक्ट करने में। नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी शेल्स। उसके पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट के कलरफुल और शाइनी शेल्स थे। अब उसको नेकलेस बनाना है 28 शेल का, मतलब एक हार में 28 आने चाहिए। विल दी शेल बी इनफ टू मेक द नेकलेस फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या इतने काफ़ी होंगे मेरे 3 दोस्तों के लिए बनाने के लिए। देखते हैं, अगर एक शेल को बनाने के लिए, मतलब एक नेकलेस को बनाने के लिए उसको कितने लगते हैं, 28, तो 3 नेकलेस, 1 नेकलेस के लिए 1 नेकलेस इक्वल टू 28 शेल्स, ठीक है। तो 3 नेकलेस के लिए क्या होगा, 3 इंटू 28। तो जब मैंने 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 7 8, तो कितना आया 84। और उसने टोटल कितने किए थे, 112 किए थे। तो मतलब ये तो इनफ है उसके लिए, यानी कि वो बना सकता है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर he had enough shells to make the necklace for all his friends, ठीक है, ये आपने लिखना है। नेक्स्ट दिया है, उसने 28 शेल लिए और एक नेकलेस बनाया। तो 112 में से 28 माइनस किए तो कितने बचे, 84। अब उसके पास 84 मतलब शेल बचे हुए हैं। अब उसने और 28 लिए दूसरा नेकलेस बनाने के लिए, तो अब कितने बचेंगे, तो 84 में से माइनस करेंगे कितना, 28, तो कितना बचा, 56 शेल्स उसके पास अब बच गए हैं। नेक्स्ट फिर उसने फिर से थर्ड नेकलेस बनाया, तो अब उसके पास 56 बचे हैं। तो 56 में से माइनस करो 28, तो लास्ट में उसके पास कितने शेल्स बच जाएंगे, 28 शेल्स। तो लास्ट में जब तीनों नेकलेस बन गए तो उसके पास फिर भी 28 शेल्स अभी भी बाकी थे। अब उसने लिखा है नीचे क्वेश्चन, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल, कितने बना सकता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 112 को डिवाइड करना है किसके साथ, 28 के साथ, क्योंकि एक नेकलेस बनाने के लिए कितना लग रहा है, 28। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 नेकलेसेस, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, आर दी शेल्स इनफ फॉर मेकिंग द नेकलेसेस फॉर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड। तो हम लिखेंगे यस। पूछा है क्या इतने शेल काफ़ी थे उसके तीनों दोस्तों के लिए, तो हाँ काफ़ी थे, क्योंकि 4 बन जाते हैं तो 3 तो बनेंगे ही। तो हमने क्या लिखा इसका आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ट्राई दीज। अब इसको आप ट्राई कीजिए। कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी शेल्स। कितने का बना रहा है, एक नेकलेस में उसके 17 शेल लग रहे हैं। तो बताओ वो कितने नेकलेस बना सकता है अगर उसके पास टोटल कितने हैं, 100 सी शेल्स। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर
the necklaces Kannu can made out of 100 seashells are इक्वल टू करके डिवाइड क्या करना है मैंने 100 को 17 से। ठीक है, तो जब मैंने 100 को 17 से डिवाइड किया तो कितना आएगा यहाँ पे 17 5 जा 85, माइनस किया तो 0 में से तो नहीं जाता, कैरी आया तो बचा 5, यहाँ 9 बचे तो 15, रिमाइंडर कितना आया 15। अब उसका एक नेकलेस तो 17 का बचता है, मतलब उसके पास 5 नेकलेस बनेंगे और फिर भी जो रिमाइंडर आया है 15, इतने सीशेल बच जाएंगे। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इसका लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ओनली 5 नेकलेसेस कैन बी मेड out of 100 seashells and 15 left unused। ठीक है, 5 बनेंगे और 15 जो रिमाइंडर बचा है वो बच जाएंगे मेरे बिना यूज किए हुए। तो ये आपने लास्ट में इसका लिखना है आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एक कार्टन, कार्टन का मतलब क्या होता है, एक बक्सा, एक बक्से में 85 सोप बार आते हैं, मतलब 85 साबुन आते हैं एक बक्से में, लेकिन उसे कितने पैक करने हैं, 338 सोप बार्स को पैक करना है। तो बताओ उसको कितने बक्से लगेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, हमने डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका सीधा आंसर लिखते हैं, जो लास्ट में पूछा आता है वही स्टेटमेंट हमने लिखना है। कहाँ से लिखना है, यहाँ से। शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम, यहाँ पे लिखेंगे शी नीड, सीधा शी नीड इक्वल टू क्या करना है, 85 से डिवाइड करेंगे हम 338 को। ठीक है, अब 85 से 338 को डिवाइड करना है हमने, तो 85 का टेबल तो हमें आता नहीं है, राइट। किसको आता है 85 का टेबल, किसी को भी नहीं आता होगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या करने का है, आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इस पेज में आपको नीचे बताती हूँ इसका आंसर। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन 1 कार्टन इक्वल टू कितने 85 सोप्स। ठीक है, देयरफॉर सोप्स लेफ्ट इक्वल टू, अगर एक कार्टन में मैंने 85 सोप्स भर दिए तो अब मेरे पास कितने बच गए, 338 में से माइनस करो 85 को, तो हमारे पास कितना बचेगा 338 में से 85, तो 8 में से 5 गए, बचा 3, 3 में से 8 नहीं जाता तो कैरी आया, यहाँ पे हो गया 13, तो 8 5 बचा और 253, कितना बचा यहाँ पे 253। नेक्स्ट फॉर सेकेंड कार्टन सोप फिल्ड इक्वल टू 85। अब फिर से सेकेंड कार्टन में कितने भरे हमने 85 सोप भरे, देयरफॉर अब कितने सोप्स बचे, सोप्स लेफ्ट इक्वल टू, अब जो लास्ट के 253 बचे थे उसमें से माइनस करना है मैंने 85 को। तो जब मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिला 253 में से 85, 3 में से 5 नहीं जाता, कैरी गया तो 13 बना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 8। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 4, कैरी गया 14 बन गया, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरी लिया था तो बचा 1, तो कितना आया 168। ठीक है, नेक्स्ट फॉर थर्ड कार्टन, अब तीसरा कार्टन भरा, फॉर थर्ड कार्टन सोप्स फिल्ड 85, तीसरे में भी मैंने 85 डाले। नाउ सोप्स कितने बचे, सोप्स लेफ्ट इक्वल टू
168 में से अब फिर से 85 को माइनस करो। तो 168 में से 85 किया तो बचा 3, 16 में से 8 गए बचे 83। ठीक है, कितना बचा? 83। अब लास्ट में मेरे पास 83 बचा है, यानी कि जितने मुझे एक बक्से में भरने के लिए लगते थे 85 उससे कम बचे हैं, तो अब आगे होगा नहीं। तो टोटल अगर मैंने देखा तो मेरे पास कितने कार्टन भरे, क्या लिखेगी वो? शी नीड 4 कार्टन्स। अब उसको 4 की जरूरत पड़ेगी, 3 तो भर गए, अब 83 सोप तो किसी में डालने पड़ेंगे ना, तो उसको क्या लगेंगे? 4 कार्टन की जरूरत लगेगी। तो लिखेंगे शी नीड 4 कार्टन्स टू फिल सोप बार्स। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप ये मेथड भी अपना सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट दिया है हमें सी पार्ट। मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस। मनप्रीत को एक घर बनाने के लिए इतना सीमेंट चाहिए, ठीक है, बट ट्रक में सिर्फ कितना सीमेंट के बोरे आ सकते हैं? 250। एक ट्रक में सिर्फ 250 ही आ सकते हैं। तो बताओ ट्रक को कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे? ट्रिप मतलब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसमें भी आपको यही सेम मेथड अपनाना है। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे? इसका आंसर सबसे पहले हमने यहां लिखना है इन वन ट्रिप ट्रक कैरीज 250 सैक्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, therefore sacks left equal to 1500 में से 250 जब माइनस कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 1250। ठीक है, ये हुआ पहली ट्रिप में। नेक्स्ट लिखेंगे इन सेकेंड ट्रिप ट्रक कैरीज 250 सैक्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, देयरफॉर सैक लेफ्ट इक्वल टू, अब 1250 में से फिर से 250 माइनस किया तो कितना बचा? 1000। सिंपली आप लिखेंगे इन थर्ड ट्रिप द ट्रक कैरीज 250 सैक्स ऑफ सीमेंट, देयरफॉर सैक लेफ्ट इक्वल टू, अब 1000 में से 250 माइनस किया तो कितना बचा? 750। ठीक है, फिर इन, अब ये थर्ड ट्रिप हो गई। नेक्स्ट इन फोर्थ ट्रिप, ऐसे ऐसे करके आपने करते जाना है जब तक लास्ट में 0 ना बचे। तो ये बच्चों आपने खुद लिखना है क्योंकि मेरी बुक में इतनी स्पेस है नहीं, तो ये आप खुद लिखते जाएंगे। आगे लिखेंगे इन फोर्थ ट्रिप द ट्रक कैरीज अनदर 250 सैक्स ऑफ सीमेंट, देयरफॉर सैक्स लेफ्ट 750 में से 250 माइनस किया तो कितना बचा उसके पास? अब 500। ठीक है, फिफ्थ ट्रिप में नेक्स्ट करेंगे आप, सेम चीज लिखेंगे, फिर उसके बाद बचेंगे 250। और सिक्स्थ ट्रिप में 250 में से 250 गया तो बचा 0। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर ही नीड्स 6 ट्रिप्स ऑफ ट्रक। ठीक है, ये है लास्ट आपका आंसर। तो ये आपने लिखना है पूरा लास्ट तक। आगे एक और क्वेश्चन इसका दिया है, अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप। एक ट्रिप के लिए उसने कितने पैसे लेने हैं? 500। तो टोटल उसको कितने ट्रिप लग रहे हैं? 6 ट्रिप। तो लास्ट में आप इसमें लिखेंगे देयरफॉर फॉर 6 ट्रिप्स मनप्रीत विल पे, कितना देना पड़ेगा उसको? 6 × 500, वो आ जाता है आपका कितना? 3000। वो आ जाता है आपका कितना? 3000। तो ₹3000 उसको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी। अब नीचे दिया है गंगू स्वीट, यानी कि गंगू की मिठाइयाँ। आइए देखते हैं। गंगू बहुत ही स्वीट मिठाइयाँ बना रहा है ईद के लिए। उसने एक ट्रे बनाई है जिसमें कितने लड्डू आते हैं? टोटल 80 लड्डू। ठीक है, तो उसने क्या कहा? अब एक लड़की आती है रबिया, वो कहती है प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। उसने कहा कि एक बॉक्स में 4 लड्डू भरो और मुझे टोटल कितने चाहिए? 23 डब्बे चाहिए। ठीक है, तो अगर उसको 23 डब्बे चाहिए
और 4 एक डब्बे में आ रहा है, तो टोटल उसको लड्डू कितने चाहिए? 4 × 23 इक्वल टू 4 3 12, 4 8, 92। तो क्वेश्चन पूछा है आर दी स्वीट्स इन द ट्रे इनफ, क्या ट्रे में जितने हैं वो काफ़ी हैं? तो ट्रे में है 80 और उसको चाहिए टोटल 92 लड्डू। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर, हैंस, यहाँ पे आगे लिख लेना रबिया नीड्स 4 × 23 इक्वल टू 92 लड्डूज। हैंस the laddus on tray is not enough। ठीक है, वो काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, कितने एक्स्ट्रा चाहिए? अब उसको टोटल चाहिए 92 और ट्रे में है 80, तो 92 में से जब 80 को माइनस किया तो उसके पास कितने बचे? 12। तो उसको 12 स्वीट्स और चाहिए। ऑल राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट ऊपर क्या दिया हुआ है। गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स। अब गंगू आया है एक बड़ा सा बक्सा लेके, मतलब बड़ा सा डब्बा लेके, उसमें 12 लड्डू आते हैं। कितने आते हैं टोटल? 12 लड्डू। तो बताओ उसको कितने बॉक्स लगेंगे अगर उसने पैक करने हैं टोटल 60 लड्डू। अब बॉक्स निकालने हैं मुझे, बॉक्स दिए नहीं हुए। टोटल उसके पास 60 लड्डू हैं और एक बॉक्स में 12 आते हैं, तो कितने चाहिए? अगर हम ऐसे 12 बॉक्स बनाएं, ठीक है, सॉरी, ऐसे 12 लड्डू डालें, एक बॉक्स में 12 डाल दिए, तो 60 में से 12 गए तो कितना बचा? यानी कि मुझे डिवाइड करना है, तो हम सेम तरीका देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बॉक्स नीडेड इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 12। 60 से 12 को डिवाइड करना है, तो जब आप डिवाइड करेंगे 12 के टेबल में 60 कितना आता है? 12 5 60, तो कितने लगेंगे उसको? 5 बॉक्सेस। ओके, तो इसका आंसर है 5 बॉक्सेस। नेक्स्ट आपको दिया है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में मुझे क्या लिखा है यहाँ पे? नीलू बॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू अपने क्लास में 15 कहानियों की किताबें लाती है। ठीक है, आज कितने बच्चे आए हैं? 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं। तो बताओ हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। तो एक बुक कितने बच्चे पढ़ेंगे? जब हमें कम चीज़ पूछी जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको डिवाइड करना पड़ता है। अगर मेरे पास 15 ही बुक हैं और टोटल 45 बच्चे हैं, तो यानी कि एक बुक में तो ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, शेयर करना पड़ेगा उन्हें। तो कितने शेयर करने पड़ेंगे? इसका डायरेक्ट आंसर आपने क्या लिखना है? पहले तो ये लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू, सीधा आंसर लिखेंगे, क्या आएगा इसका? 45 डिवाइड बाई 15। 45 को मुझे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करते कैसे हैं? क्योंकि 15 का टेबल तो आता नहीं होता, तो 45 को अंदर रखा और 15 को बाहर। अब मुझे 15 का टेबल देखना है, तो मैं 15 का टेबल कैसे देखूंगी? साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी 15 से। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे साइड पे 15 2 2 5 10, 1 2 2 1 और 3 30। तो 15 2 आया 30, 15 3 भी करके रख लेते हैं, 3 5 15, 1 3 1 3 4 45। तो बीच में कितना दिया था? 45 और 15 3 होता है 45। तो क्या आंसर आया मेरा? 3। तो इसमें लिखेंगे हम देयरफॉर 3। ये आ गया आपका आंसर। ओके, टेबल निकालना होता है उसका जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड पे आप रफ में टेबल निकाल सकते हैं। पहले निकाल लो 15 2 करके, फिर 15 3, फिर 15 4 और अकॉर्डिंग टू दी फिर उसके डिवाइड करते जाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ। 8 लोगों का परिवार है और एक महीने में उन्हें 60 kg लगता है, ठीक है, वीट। तो बताओ हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए कितना लगता होगा? अब फैमिली 8 लोगों को 60 लग रहा है कितने महीने। अब यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन बताया है कि
वीट निकालना है। वीट कितना निकलता है एक हफ्ते में, तो एक मंथ में मेरा कितना निकल रहा है 60 kg, तो मुझे एक वीक का निकालना है। ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, ऐसे ही होता है ना। तो एक महीने में अगर 30 दिन है तो एक हफ्ते में क्या होंगे 7 दिन होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, इसका आंसर नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है 1 मंथ इक्वल टू कितना 30 डेज। ठीक है, एक महीने में कितने होते हैं 30 दिन होते हैं। देयरफॉर 30 डेज के लिए उसको कितने लग रहे हैं 30 डेज इज इक्वल टू 6 kg वीट। 30 डेज में 6 kg है तो 1 डे में कितना होगा 1 डे इक्वल टू क्या करना पड़ता है 30 चला जाएगा डिवाइड में, तो 60/30 kg वीट। ठीक है, एक दिन का निकल गया। अब मुझे एक हफ्ते का निकालना है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, यानी कि मुझे 7 दिन का निकालना है। देयरफॉर 7 डेज के लिए कितना हो जाएगा 60/30 मल्टीप्लाई बाई 7, इस तरीके से हो जाएगा। तो काटेंगे हम, 0 से 0 कटा, 3 2 ज़ा 6, तो 2 7 ज़ा 14 kg इज द आंसर। इस तरीके से हमने ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले एक दिन का निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर 30 डे होते हैं 30 डेज़ के लिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। 30 डेज़ के लिए अगर उसको 60 kg वीट लग रहा है तो एक दिन का कितना होगा 30 डिवाइड में चला जाएगा 60 के, 60/30 kg। एक दिन का निकल गया तो एक हफ्ते का निकालना, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो 7 डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा जितना एक दिन का निकला है उसमें मल्टीप्लाई कर लो 7 को, तो हमने किया तो कितना आंसर आया 14 kg। तो इसका आंसर है 14 kg ऑफ वीट। ऑल राइट, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500, उसे 500 का चेंज चाहिए। ठीक है, बताओ हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न, उसको कितने नोट मिलेंगे अगर उसे सारे 100 रुपए के नोट चाहिए। तो 100 के कितने लेने पड़ेंगे 5। अगर 50 के नोट चाहिए तो 50 के 500, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 500 डिवाइड बाई 50, तो कितना आंसर आएगा इसका 10, तो टोटल 10 नोट। अगर 20 रुपए के नोट चाहिए तो 500 को डिवाइड कर दो किसके साथ 20 के साथ, तो कितना आंसर आएगा 0 और 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 25 नोट्स। ठीक है, और अगर 5 रुपए के नोट चाहिए तो 500 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, तो कितने नोट्स बन जाएंगे 100 नोट्स। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट आपको डिवाइड करके आंसर बता रही हूँ, बट आपने पूरा उस डिवीजन वाला मेथड करके इसका आंसर को लिखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आगे दिया है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट, हाउ मेनी टोमेटो विल देयर बी इन ईच बास्केट। आपके पास टोटल 72 टोमेटोज हैं और 3 बास्केट में उसको डालना है, तो कैसे करेंगे डिवाइड ही करना है। तो हम क्या करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6, माइनस किया तो बचा 1, फिर 2 नीचे आया तो 3 4 ज़ा 12, तो कितना आया आंसर 24। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर देयर विल बी 24 टोमेटोज इन ईच बास्केट। ओके, इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट, एक हाथ पे जो ट्रॉली ले जाते हैं उसमें 350 ईंटें हैं। ठीक है, विनोद फाउंड दैट द वेट ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg। विनोद ने देखा कि एक ईंट का जो वेट है वो कितना है 2 kg, 2 kg की एक ईंट है और टोटल कितना है 350 है। तो बताओ सबका वेट कितना होगा। अब वेट तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करना है 350 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा वेट ऑफ द ऑल ब्रिक्स। तो बच्चों ये आपने खुद करना है मल्टीप्लाई करो और लास्ट में आंसर क्या लिखोगे देयरफॉर द वेट ऑफ ऑल ब्रिक्स इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा उसको आगे kg लगा के लिख देना। तो बच्चों ये आपने खुद से घर पे ट्राई करना है। ऑल राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश, ये उन्होंने अपने जो दादाजी है उनसे पूछा और कहा कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें मेला देखने जाना है। ठीक है, तो दादाजी ने क्या कहा, मेरे जेब में 70 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 70 रुपये हैं। टेल मी हाउ टू शेयर देम इक्वली अमंग देम। अब बताओ कि इन सबको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन सब में। कितने लोग हैं? राशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश, टोटल हैं 1 2 3 4 5। अब ये 70 रुपये उन्होंने 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि डिवाइड करने हैं। तो 70 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो हमने देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब उसने क्या करना है, 10-10 रुपए के नोट देने हैं, तो वो सोच रहा है कि 10-10 से डिवाइड करके देता हूँ। अगर एक को वो 10 रुपए देगा तो 5 10 कितना होता है? 50। ठीक है, तो 5 लोगों को अगर 10-10 रुपए मिले, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को 10-10 रुपए तो हुए कितना? 50। तो लास्ट में कितना बचे? सिर्फ 20 रुपये। यानी कि पांचों को 10-10 रुपये मिले और लास्ट में मुझे 20 रुपये रह गए। तो अब क्या करेंगे वो? फिर राशि ने कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया। कैसे? आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच। राशि ने कहा मैं 4-4 रुपये सबको और दे देती हूँ, क्योंकि 20 बचे थे और 5 4 जा 20 होता है। तो उसने क्या कहा, +4 कर दिया। तो 5 4 जा 20, नीचे 20 में से 20 गया, अब हो गया 0। तो टोटल रुपीज़ कितने मिले सबको? 14-14 रुपये। इस तरीके से उन्होंने बांट लिया। 70 रुपये दादाजी से और राशि ने 4-4 रुपये और सबको दे दिए। तो ये मेथड था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का नंबर्स को। एक और देखते हैं, अनदर मेथड आगे दिखाया हुआ है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मृदुल और लोकेश ने दूसरा आइडिया बताया। उसने कहा चलो 5-5 रुपये दे के देखते हैं। तो 5 लोगों को जब 5-5 रुपये दिए तो 5 5 जा 25, माइनस किया तो कितना बचा? 45। अब उसने कहा कि अरे फिर भी 45 रुपीज़ बन गए, चलो 6-6 रुपये और दे देते हैं। तो 5 6 जा किया तो कितना है? 30। जब 45 में से 30 माइनस किया तो लास्ट में कितने रुपये बच गए उसके पास? 15 रुपये बच गए। तो यहाँ पे लिखा है कि अब उसके पास कितने बचे हैं? 15 रुपीज़। ठीक है, तो हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी। अब इसको कैसे करेंगे? तो मतलब कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 3-3 और देने पड़ेंगे, क्योंकि 5 3 जा क्या होता है? 15। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। तो उसने कैसे किया? 5 + 6 + 3। तो टोटल किसको कितने मिले? 6 5 11 और 3 14 रुपये। तो इस तरीके से उसने डिस्ट्रीब्यूट करे 70 रुपये को 14-14 दे के। तो ये उसका मेथड क्या था? एकदम सही था। ओके, तो ये एक मेथड बताया किसने? मृदुल और लोकेश ने। अब हमने सेम मेथड से यहाँ ये सब चीज़ें ये सॉल्व करने, पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं। नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड 70 इक्वली अमंग द 5 पीपल। 70 को 5 लोगों में डिवाइड करने के लिए अब मैं अपना मेथड यूज़ करना है, बट मैंने स्टार्ट कैसे करना है? 2 रुपये से। पहले मैंने 2-2 रुपये देने हैं सबको। ठीक है, और मैं 11 रुपये से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं 2-2 रुपये से। तो हम करेंगे यहाँ से डिवाइड करते हैं 70 को 5 से। पहले कितने देने हैं? 2-2 रुपये। तो किससे करेंगे? 2 से। 5 2 जा 10, कितना बचा मेरे पास? 60 प्लस, अब 60 को 5 लोगों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ? 10-10 रुपये देती हूँ। फिर से 10-10 रुपये दिया तो मेरे पास आया 5 10 जा 50, कितना बचा? 10 रुपये। अब 10 रुपये को फिर से करना है तो ये हो जाएगा +2, 5 2 जा 10 हो गया। तो कितने रुपये हुए? देयरफॉर ईच विल गेट इक्वल टू 2 + 10 + 2 = ₹14। आ गया आंसर। ठीक है, तो ये मैंने 2 से करके बताया, आपने 11 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 11-11 रुपये देना है, तो 5 11 जा 55 करके आगे आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। तो ये 11 रुपये वाला बच्चों आपने खुद ट्राई करना है। अब ये जो सेम मेथड मैंने ऊपर बताया है, इसी तरीके से आपने ये सब भी डिवाइड करने हैं। और यहाँ पे बताया है आपने किससे शुरू करना है? 15 रुपये से शुरू करना है। यानी कि हर किसी को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। 5 15 जा, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 6 7, तो 75 रुपीज़ आ रहा है। इसने कहा है कैन यू, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। तो जब मैंने फर्स्ट वाले में
15 से स्टार्ट किया तो मेरा 75 आया, तो 65 में से 75 तो माइनस नहीं हो सकता है, दैट मीन्स इसके लास्ट में आप क्या करेंगे, देयरफॉर इट कांट बी पॉसिबल। इसके नीचे आपने ये लिख देना कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर बी को करके देखते हैं। 84 और 2 से, पहले 15 से ही स्टार्ट करना है, तो 15 मल्टीप्लाई 2 करो, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 3, तो ये हो सकता है, ठीक है, माइनस। तो 4 में से 0 गया, बचा कितना, 4, और 8 में से 3 गया, बचा 5, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। अब मैं 15 रुपये दे दिए मैंने, अब मैं सबको क्या देती हूँ, 20 रुपये, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 20 ज़ा कितना होता है, 40। जब मैंने किया तो बचा 14 रुपये। अब 14 और 2 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब और मुझे कितने देने हैं, 7 रुपये। तो 2 7 ज़ा 14 हो गया ख़त्म। तो देयरफॉर ईच विल गेट, कितने रुपए मिले, 15 + 20 + 7, प्लस किया तो मेरे पास आया 7 12, 1 1 2 3 4, 42 रुपीज़। हर एक को 42 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये बाकी वाले भी सॉल्व करने हैं। स्टार्ट आपने हमेशा 15 से करनी है। जो 15 से नहीं हो पा रहा है उसके नीचे क्या लिखना है आपने, इट कांट बी पॉसिबल। ऑल राइट। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसको अलग से सॉल्व करके इसका वीडियो आपको ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आपने ये खुद से ट्राई करना है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे यहाँ दिया है, मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट, शी मेक्स पैकेट ऑफ 6, हाउ मेनी पैकेट शिल वी मेक। उसने पहले तो कितनी कैंडल्स बेचनी है, 204 कैंडल, और हर कैंडल का जो पैकेट उसने बनाया है, एक पैकेट में से 6 ही आ पाती हैं, ठीक है। तो बताओ उसको कितने पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी नीड्स इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे 204 को, ठीक है। तो सबसे पहले तो 20 है, तो क्या करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 0 में से 8 नहीं जाता तो कैरी लिया, बना 10, तो आया 2, और 1 में से 1 गया 0, तो अब आएगा 4 नीचे, 6 4 ज़ा 24, तो कितना आया आंसर, 34। तो नीचेंगे हैंस शी मेक 34 पैकेट्स, ठीक है, ये आपने नीचे लिखना है। आगे दिया है, इफ शी पैक्स देम इन अ पैकेट ऑफ 12, अगर वो 12 वाले पैकेट में करे तो बताओ अब उसको कितने पैकेट लगेंगे। तो अगर 12 वाले में करना है, नाउ इफ शी पैक्स देम इन अ पैकेट ऑफ 12, शी मेक, कितने बनाएगी वो, अब 12 से डिवाइड करो 204 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 1 ज़ा 12, कितना बचेगा 8, नीचे आया 4, 12 के टेबल में 84 आता है। आइए देखते हैं, 12 6 ज़ा कितना होता है, 6 2 ज़ा 12, 1 6 1 ज़ा 6 7, 72 होता है। अभी भी छोटा आ रहा है, आगे देखते हैं, 12 × 7, 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7, 8 आ गया, किससे, 7 से मल्टीप्लाई करने में। तो 12 7 ज़ा 84, तो कितने पैकेट बने उसके, 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 पैकेट्स, ठीक है। ये आ गया इसका सेकंड वाले का आंसर। ऑल राइट। अब जे पार्ट में क्या दिया है, स्पोर्ट्स डे में 161 चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में हैं, स्कूल प्लेग्राउंड में। अब उनको, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, 7 बराबर रोज में खड़े हैं, 7 इक्वल रोज बनी है और उसमें हर एक में बराबर बराबर बच्चे हैं। तो बताओ कितने बच्चे एक रो में खड़े होंगे, ठीक है। 7 रोज बनी है। अब 7 रोज अगर इस तरीके से बनी है तो हमें बताना है कि हर रो में कितने कितने बच्चे हैं। अब उसने कहा है कि हर रो में बराबर हैं, अगर बराबर नहीं होते हैं तो मुश्किल होता है फाइंड आउट करना।
बट अगर हर रो में बराबर है तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने क्या करना है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखती हूँ आंसर जे। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डायरेक्ट आंसर लिखना है हमने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पे भी डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे 161 को। सबसे पहले 16 को देखेंगे, 16 डिवाइड हो जाता है 7 से, हाँ बड़ा नंबर है, तो क्या होगा 7 2 ज़ा 14, माइनस किया, 6 में से 4 गया बचा 2, 1 में से 1 गया क्रॉस, अब क्या आएगा 1 नीचे, तो 7 3 ज़ा 21 हो गया माइनस। ठीक है, तो कितना आंसर है 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 चिल्ड्रन। ठीक है, ये है इसका आंसर। ऑलराइट, अब नीचे क्या दिया है, नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर एंड मेक क्वेश्चंस लाइक सृष्टि। आप भी इसकी तरह कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखती हूँ मैं इसने क्या क्वेश्चन बनाया है। सृष्टि ने क्या बनाया है, लुक एट द पिक्चर। सृष्टि ने बोला, ग्रैंडमा ने इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन पूछा है। उसने क्या पूछा, यहाँ पे 3 क्रेट पड़ी हैं, 3 बक्से पड़े हैं, एक क्रेट में 24 बोतलें हैं, तो बताओ कितनी बोतलें होंगी टोटल, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। डायरेक्ट मुझे इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बताएं और अपनी कॉपी में भी करें। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं। यहाँ पे 3 बक्से हैं, एक बक्से में 24 बोतलें हैं, तो तीनों में कितनी होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा वो आप कीजिए और इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिखें। ऑलराइट, नेक्स्ट हमें जो दिया है, हमें क्या करना है, पिक्चर्स दिए हैं और हमें उनके क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे कि एक पिक्चर दी है यहाँ पे, सबसे पहली वाली, यहाँ पे राखियाँ और उनके बॉक्स दिए हैं। क्या दिया है, यहाँ पे 8 पैकेट है राखियों के और हर पैकेट में कितनी राखियाँ हैं, 6। तो क्वेश्चन क्या बनाऊंगी मैं, सो हाउ मैनी राखीज आर देयर इन टोटल। ये है मेरा क्वेश्चन, कितनी राखियां होंगी टोटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, 10 पैकेट हैं यहाँ पे शुगर यानी कि चीनी के। ठीक है, अब सौरभ ने कितने रुपए दिए हैं, 110 रुपए इन सब के। तो मैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगी कि एक पैकेट शुगर का कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैनी रुपीज ऑफ ईच पैक ऑफ शुगर, कि एक शुगर का पैकेट कितने रुपीस का आएगा, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हाउ मेनी रुपीज ऑफ ईच पैकेट ऑफ शुगर। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 35 स्टूडेंट्स, और कितनी रो बनाई है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ईच रोज हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर रो में बराबर बराबर हैं। तो नेक्स्ट बोला है अब इसका क्वेश्चन बनाओ। मैं इसका क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। ठीक है, एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, सिंपल। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ आप इसके आंसर भी लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी बनाना है और आंसर भी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। हरी, सीमा, चिंकू और लक्ष्मी ये जा रहे हैं गुवाहाटी। द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज ₹62। एक रेलवे टिकट 62 रुपीज़ की है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी रुपीज डिड दे पे फॉर ऑल, सबके लिए कितने पैसे लगे। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बना दिया है, इसका आंसर आपने खुद निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 20 रुपए का, 1 मीटर का कपड़ा 20 रुपए का है। और लाल बेग ने कितने खरीदा, उसने 140 रुपए दिए। अब उसने 1 मीटर 20 रुपए में और उसने टोटल कितने दिए 140 रुपए। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगी, कितने मीटर उसने कपड़ा खरीदा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ
लाल बेग डिड बाय। ठीक है, तो इसके आंसर आपने खुद से निकालने हैं और लिखने हैं। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन या तो अपने कमेंट बॉक्स में ही आपको लिख के दे देंगे या फिर उस पर अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।